पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बांग्लादेश को लेकर ट्रंप ने कह दी बड़ी बात। भारत करेगा पड़ोसी मुल्क का इलाज। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में एक छात्र आंदोलन के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इस विरोध प्रदर्शन और हिंसा में 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका में ट्रंप सरकार 2.0 बनने के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। भारतीय समय अनुसार दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच शुक्रवार तड़के बैठक हुई, जिसमें व्यापार और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े फैसलों पर सहमति बनी। इसी बीच पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बांग्लादेश में चल रहे हालात पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेश की वर्तमान हालत पर अमेरिका की दखलंदाजी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कह दी बड़ी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अमेरिका की डीप स्टेट की किसी भी भूमिका से इनकार किया। उन्होंने इस मामले पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देने के लिए कहा। व्हाइट हाउस में जब ट्रंप से बांग्लादेश के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हमारी डीप स्टेट कि इसमें कोई भूमिका नहीं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी काफी समय से काम कर रहे हैं। मैं इस बारे में पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं बांग्लादेश के मामले को प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस विषय पर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ स्थिर और रचनात्मक संबंध बनाए रखना चाहता है। विदेश सचिव ने इस बैठक के बाद बताया कि दोनों नेताओं ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बांग्लादेश में हालिया घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए और भारत की चिंताओं के बारे में भी बताया। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में हालात बेहतर होंगे और दोनों देशों के बीच संबंध स्थिर और सकारात्मक रहेंगे। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में एक छात्र आंदोलन के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इस विरोध प्रदर्शन और हिंसा में 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 76 वर्षीय शेख हसीना भारत भाग गईं। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनाई गई। इस राजनीतिक अस्थिरता में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ गया। सीमा विवाद और अन्य मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक मतभेद भी दिखाई दिए। इस तरह से ये सारी राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर दिखाई दिया और इससे जुड़ा वीडियो हमने आपको दिखा दिया। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।